घर एक हो, किचन एक हो और बहुओं में आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक गैप होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए, वरना तो अगर ये आपस में मिलेंगी तो बस हमारी छुट्टी हो जानी है इस घर से। तो कुछ सासों की थॉट इसी तरह की होती है, तकरीबन 80% सास जो होती है ना वो इसी तरह की मिलती है हमें माशरे में ना, और 20% ऐसी होती हैं कि वो अपनी बहुओं को चाहती हैं कि मिलजुल कर रहें और आपस में खुश रहेंगी तो ज़ाहिर है फिर घर में भी खुशहाली आएगी और लड़ाई झगड़े भी कम से कम होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू हया टिप्स जोन और आप लोग देख रहे हैं मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स का ये चैनल। तो ज़रूरी तो नहीं है टिप्स एंड ट्रिक्स प्रैक्टिकल ही करके दिखाई जाए, काउंसलिंग भी एक की टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती है। पॉजिटिव वे में अगर आप किसी को कुछ सिखा देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, और किसी से कुछ पॉजिटिव चीज़ों को पिक कर लेते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी आदत होती है, हैबिट होती है। तो इंसान को चाहिए कि एक दूसरे से सीखते रहें, अच्छी बातों को हमेशा एक दूसरे को सिखाना चाहिए। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारे माशरे में ज़्यादातर सासें जो है ना देखी गई हैं कि वो बहुओं को आपस में मिलता हुआ ज़्यादा देखना पसंद नहीं करती हैं। मतलब ये कि वो चाहती हैं कि बहुओं में इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो कि घर की कोई भी बात खामोशी से हो जाए बिना हमें पता चले, और इतने बड़े बड़े काम ऐसे ही खामोशी से हो जाएंगे तो फिर हमारी अहमियत जो है ना घर में कुछ कम हो जाएगी। तो हर बात हमें पहले पता चलनी चाहिए घर में जो भी हो रहा हो। तो वो ये चाहती हैं कि ज़्यादा मतलब बहुएं आपस में मिलकर ना रहें, लेकिन हाँ बेटे आपस में इस तरीके से मिलकर रहें जैसे कि वो शादी से पहले थे ना, उससे भी ज़्यादा मतलब एक मुट्ठी की तरह वो रहें। 3 से 4 बेटों की माएँ जो होती हैं ना वो बस अक्सर यही कोशिश करती रहती हैं कि बस हमारे बेटे आपस में मिलजुल कर रहें, लेकिन हमारी बहुएं ना वो जुड़ के ना रहें। यही फार्मूला है ना, यकीन कीजिए इनके ही ऊपर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जब औरतें आपस में घर की ना मिलजुल कर नहीं रहती ना तो वहीं पर फसाद होते हैं, वहीं पर लड़ाइयाँ होती हैं। जब ज़ाहिर है किचन में एक ही किचन होगा, एक ही मतलब घर होगा, तो जाकर फिर वो एक काम करके आ रही हैं किसी टाइम का और वो दूसरी को पसंद नहीं आता, वो छोड़ कर आ गई हैं, तो ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में। तो फिर वो काम पड़ा रहेगा कि ये इसका काम है, मैंने नहीं करना, और वो सुबह से शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। और आपको तो पता है सासें तो बिल्कुल करती ही नहीं है हमारे माशरे में इस तरह के काम कि बहू का छोड़ा हुआ काम वो कर लें आपस में, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो इस तरीके से फिर होती है लड़ाई घर में। तो ऐसे ही घर जो होते हैं आखिर में आके फिर टूट जाते हैं। जो एक ख्वाब होता है ना सासों का कि घर रहे, कि किचन रहे, तो वो कभी भी मुमकिन नहीं होता इस तरह से। अगर आपको घर में एक ही किचन रखना है तो ज़रूरी यही है कि बेटों को मिलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह है कि बहुओं को आपस में मिलाया जाए, तो ही वो घर चलते हैं, खुशी से चलते हैं और उन्हीं घरों में बरकत होती है। और जब लड़ाइयाँ झगड़े होंगे आपस में इतने, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सालों वो घर आपस में मतलब चल सकें, मिलजुल कर रह सकें। भाई कभी भी नहीं रह सकते। तो सासों को मेरा यही मैसेज है कि कभी भी अगर आपने ना अपना घर जोड़ के रखना है, वैसे तो आपने कोशिश यही करनी है कि जब आप बेटियों को रुखसत कर देती हैं तो आप दिल पर पत्थर रखते हैं ना कि अपनी कीमती चीज़ आपने उठाकर दे दी, क्योंकि आजकल तो कोई किसी को फालतू में अपनी एक, मैं कह रही हूँ ना, कोई चीज़ भी नहीं देता। लेकिन आपने इतनी, जिसको आपने इतना चाहा वही आपने उठाकर, मतलब अल्लाह के कानून है ना कि आपने देनी है ये चीज़, अपनी प्यारी सी चीज़, मतलब बेटी को आपने रुखसत करना है, किसी और को देना है, और बल्कि देना ही क्या, उसके साथ बहुत कुछ साथ में देना है ना। तो इस तरह से ये अल्लाह का कानून है। तो बेटे की भी जब शादी करें तो बस इसी तरीके से सोच लिया करें, दिल पर पत्थर रख लिया करें कि इसकी भी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे ही हुई है जैसे कि हमने बेटी की है ना। तो इसी तरीके से एक मौका बेटे को भी दिया करें। साथ में रहता है, बनती है आपकी बहू से, या आपकी आपस में दूसरी बहुओं की आपस में बनती है तो ठीक है। और अगर वो लेकर अलहदा भी होना चाह रहा है ना, सेपरेट भी होना चाह रहा है, तो कोई भी आपको इशू नहीं होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि बहू तो रहना चाहती है मगर दूसरी बहू जो होती है ना, हर वक्त उसको है ना नीचा ही दिखा रही होती है, घर में रहने नहीं देती। मतलब पहली जो बहू आई हुई होती है ना, वो इतना मतलब अपने हर चीज़ उसने अपने हाथ में ली हुई होती है, हर चीज़ पर इतना काबिज़ हो चुकी होती है। जो दूसरी आई हुई होती है ना, तो उसको बिल्कुल भी मतलब मौका नहीं दे रही होती, उसको हर तरह से बुरा ही बना रही होती है। तो फिर ज़ाहिर है दिल टूट जाता है। वो फिर यही कहती है कि मैं अलहदा साइड में ही हो जाती हूँ। तो उस वक्त आपने दिल बड़ा करना चाहिए, और वैसे भी औलाद से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं
नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको आगे पालें। मतलब पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपको अपने ही टाइम में, मतलब जो आपका टाइम है ना, जिस वक्त आप बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो, तो उस वक्त आपने आगे के लिए भी अपना कुछ करके रखना है। तो वो टाइम आपका अपना है कि आप ज़रूर अपने लिए भी कुछ साथ में करें। बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी कर दें आप, तो उनकी लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करें कि वो अपने मतलब पार्टनर को आपके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ दें, और या फिर मजबूर होकर छोड़ दें। तो इस तरीके से ना किया करें। प्लीज़ उन लोगों को मौका दें कि वो अपनी लाइफ को आगे लेके चलें। हाँ, अगर दूसरा ही बंदा आने वाला ही ख़राब है, या फिर आपकी बेटी का ही पार्टनर सही नहीं है, तो ज़रूर आप लोग उसमें हेल्प किया करें। लेकिन अच्छा खासी जब वो आपस में खुश रह रहे हैं ना, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आप लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी नहीं बनती तो आप अपना लाइफ पार्टनर चेंज कर दो, छोड़ दो हमारी वजह से, या किसी और से मतलब शादी कर लो, शायद उससे बन जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आपको अपनी बेटी का घर अज़ीज़ है ना, तो इसी तरीके से आपको अपने बेटे का घर भी अज़ीज़ होना चाहिए। और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आपस में अगर बहुओं की नहीं बन रही है कि सास को ज़बरदस्ती करनी चाहिए कि आपने यहीं पर ही रहना है। और अगर आपकी नहीं बन रही तो ज़ाहिर है फिर बेटे से कहती हैं कि वो छोड़ दो इसको, क्योंकि इसकी तो बन ही नहीं रही है घर में। तो घर मतलब अलहदा होगा, बेटे को लेके चली जाएगी, अलहदा सेपरेट हो जाएगा बेटा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। आपने जब उसका घर, आपने शादी की है ना, तो पहले माइंड आपने यही बनाना है कि जैसे आपने बेटी को अलहदा मतलब शादी करके कर दिया है ना, अब उसकी ज़िंदगी है, अगर आप उसको बिठा लेंगे अपने पास तो उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी ना। तो बेटों के बारे में भी आपने यही सोचना है कि हमने उसकी शादी कर दी है ना, अगर आप उसको मतलब बीवी के इस तरीके से नहीं साथ देने देंगे कि वो बहुओं में आपस में नहीं बन रही और वो सेपरेट होना चाह रहा है अपनी वाइफ की वजह से, तो उस टाइम लड़के की माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटे का साथ दे, मतलब बहू और बेटे का साथ दे। जिसको नहीं रहने दिया जा रहा उस घर में, दूसरी बहू नहीं रहने दे रही, तो उसको ज़रूर चाहिए कि अपने बेटे का साथ देना। सास ज़रूर अपने बेटे का साथ दें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सिचुएशन को समझना सीखें। बस ये पुरानी जो आ रही है ना एक चलती हुई बात कि बेटा है तो वो साथ में ही रहेगा, बेटी है तो वो उसको रुखसत होकर ही जाना है, तो ये चीज़ आप लोग ख़त्म करें, अपने माइंड से निकालें। जिससे नहीं बन रही है ना, और अगर उसके पास इतना है कि वो अफोर्ड कर सकता है, अपनी बीवी को रख सकता है, तो उसको जाने दिया जाए। ये अना का मसला ना बनाए। दूर रह के भी अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा करीब रहते हैं क्योंकि उनके दिल आपस में साफ़ होते हैं, और करीब रह के भी कुछ लोग इतने दूर होते हैं क्योंकि आपस में उनकी नहीं बन रही होती, एक दूसरे से मतलब नफ़रत हो रही होती है, बुरा कहा जा रहा होता है। तो ऐसा साथ में रहना, कोई भी साथ में रहना नहीं कहलाता है। तो बात को ज़रा समझने की कोशिश किया करें, दिल बड़ा करें, क्योंकि आप सास हैं, आपका रुतबा बहुत बुलंद है, बड़ा है। और जब आप बड़ी बनेंगी ना, तो आपकी इज़्ज़त वाकई में ही बड़ी हो जाएगी। और अगर आप बड़ी बनकर भी ऐसे फ़ैसले करेंगी ना, छोटों पे थोपे जाएंगे, तो फिर आपकी कोई भी इज़्ज़त नहीं कर पाएगा। शायद आपके सामने कर ले, लेकिन आपके जाने के बाद या आपके पीछे कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो सासों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी बहुओं को समझने की कोशिश किया करें कि वो क्या कहना चाह रही हैं। हर बहू एक सी नहीं होती, ना ही हर सास एक सी होती है। बहुत अच्छी सासें भी होती हैं और बहुत बुरी बहुएं भी इस माशरे में पाई जाती हैं, जो कि सास को बिल्कुल अवॉइड कर जाती हैं, उनको बिल्कुल देखती नहीं है, मुंह उठाकर भी नहीं देखती, चाहे वो बीमारी की हालत में हो, चाहे वो कैसे भी हो। तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। आपकी ज़िम्मेदारी है, मतलब इस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं कि आपका हक़ है या आपके हुकूक में शामिल है कि आप उनको देखें भालें, लेकिन नहीं, एक आपके मतलब हस्बैंड की माँ है। जब हस्बैंड घर पर नहीं है, वो इस हालत में हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, तो आपने ज़रूर उनका साथ देना चाहिए। और तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़की अपनी लाइफ शुरू करती है ना, मैरिड लाइफ को, तो 3 से 4 साल उसको इसी स्ट्रगल में मतलब गुज़र जाते हैं सेट होने में उस घर में। और 10 साल के बाद
कहीं वो जाकर रह पाती है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े, और फिर वो तंग करने वाले हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बस ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो ये समझ लें कि कुछ कमेंट्स आएंगे कि भाई ये आपका एक्सपीरियंस है, तो ये मैं अपने इर्द गिर्द का भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और अपना भी कर रही हूँ। प्लीज़ साथ से अपना माइंड थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि आपका जो रुतबा है ना वो आपका ही है, वो किसी का नहीं हो सकता इस तरह से। तो बिल्कुल भी कॉन्शियस ना हुआ करें कि बहू आके आपकी जगह ले लेगी। नहीं, आपका रुतबा बहू से ज़्यादा ही है उस घर में और रहेगा, और जब तक आप हैं ज़रूर रहेगा। और फिर उसका भी टाइम आएगा, बहू का भी, तो उसका रुतबा भी आने वाली बहू नहीं ले सकती। तो इसी तरीके से ज़िंदगी है, चलती रहती है। कल किसी का टाइम था, आज हमारा टाइम है, और कल किसी और का होगा। आने वाली कल की बात कर रही हूँ ना। तो यही ज़िंदगी है, और इसी ज़िंदगी में हमें अपने रब को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और पहले हमें बिल्कुल अपने रब को याद रखते हुए इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। जितना सब्र करें कर लें, जहाँ सब्र नहीं हो रहा वहाँ अपने हक़ के लिए ज़रूर खड़े हों। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।